रुक जाओ। सुवान किंग शॉक में चिल्लाई और तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन मैं खुद ही जमीन से उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ हटा दिया। मैं सीना पकड़े हुए था, चेहरा सफेद था, लेकिन आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थीं, क्योंकि उसी पल मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कतर ब्लड फेंड अशुरा टैलेंट एक्टिवेट हो गया है। एक वॉयलेंट पावर धीरे धीरे मेरे अंदर जग रही थी। अभी वीक थी, लेकिन वही मेरी उम्मीद थी। मैं दर्द सहकर भी हंस दिया और सामने खड़े तीनों को देखा। हाँ, देखा, ये है तुम्हारा प्यारा बेटा। अब वह एक ही बार में अपने बेकार बड़े भाई को मार सकता है। अब खुश हो। ये बात सुवान किंग के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वह घबरा गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं चेनेर, हमारा मतलब वो नहीं था। बस करो, ड्रामा मत करो। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। जब से मैं इस घर में वापस आया हूँ, तुम लोगों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। एक महीने में तुमने सिर्फ डांटा और इंसल्ट किया। क्या एक बार भी मेरी फिक्र की? तुम लोगों को लगता है मैं ही तुम्हारा पापी हूँ। पूरा हॉल कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया। ये झान और सुवान किंग कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि मेरा हर शब्द सच था। उनकी चुप देखकर मेरे दिल की आखिरी अटैचमेंट भी टूट गई। अगर ऐसा ही है तो तुम लोग अपनी परफेक्ट फैमिली के साथ खुश रहो। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा, आज से मेरा और तुम्हारी ये फैमिली का कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद हम अजनबी हैं। मरने जीने तक कोई संबंध नहीं रहेगा। अभी जो वार मुझे मिला उसे मैं तुम्हारे पाल पोस कर बड़ा करने का कर्ज समझकर चुकाता हूँ। ये कहकर मैं बिना पलटे सीधा निकल गया। दरवाजे तक पहुँचते ही सामने कुछ लोग आते दिखे। उनके बीच एक ठंडी ऑरा वाली बेहद खूबसूरत लड़की चल रही थी। आंखें मिलते ही मैंने उसे पहचान लिया। किंग यून सिटी की लेंग फैमिली की प्रिंसेस, युहुआ पीक की सेंटेस हान किंग क्यू, और मेरी वो मंगेतर जिससे मैं कभी प्रॉपरली मिला भी नहीं था। हट जाओ, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज बर्फ की तीखी सुई की तरह चुभी। आंखों में मेरे लिए खुली नफरत थी। पुराना युआन शान होता तो शायद चुपचाप साइड हो जाता, लेकिन मैं वो नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, ब्लड फेंड अशुरा टैलेंट से उठती वॉयलेंट एनर्जी को दबाया और होठों पर ठंडी मुस्कान लाकर कहा, खुद को बहुत बड़ा समझती हो। ये कहकर मैं उसके साइड से निकल गया। हान किंग क्यू वहीं जम गई। वह मेरी अटेंशन और पीछा करने की आदत की आदी हो चुकी थी। उसने कभी मेरी आंखों में इतनी ठंडक और घिन नहीं देखी थी, जैसे मैं किसी कचरे को देख रहा हूँ। दीदी, आप यहाँ कैसे? ये वुशवांग तुरंत आगे बढ़ा और नरम आवाज में पूछा। हान किंग क्यू होश में आई और धीरे से बोली, तुम्हारे भाई को क्या हुआ? उस नालायक का नाम मत लो। ये वुशवांग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमका। उसने पेरेंट्स की इंसल्ट की और फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया। मैं जल्दी ही उसे सबक सिखाऊंगा।